हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ। तो एक बार फिर से हम लोग जीएसजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये जनरल नॉलेज के आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यानी समझ लीजिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये जुलाई 2024 के क्वेश्चन हैं, यानी 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, आज मेनली 3 जुलाई है ही है। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये टुडे जीके के क्वेश्चंस हैं, यानी डेली की डेली सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं। अब मैं इसी तरीके के वीडियोस आपके सामने लाऊंगी। और दूसरा, जो भी ये क्वेश्चंस हैं इनका जो मैं एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं हर क्वेश्चन के साथ जो भी उसका आंसर होगा उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने रखूँगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में उसको। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी सीरीज़ की तरफ। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग से टॉपिक हैं और बहुत से इंटरेस्टिंग से इसमें क्वेश्चंस हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले जो क्वेश्चन की तरफ। आज के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है। मतलब ये है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। तो ऐसे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन यहाँ पे महाराष्ट्र दिया गया है, उड़ीसा दिया गया है, गुजरात दिया गया है, केरल दिया गया है। मोस्टली 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में शुरू की गई ये मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये 2024 में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और बेरोजगारी को के तरफ से जो है सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना तैयार की गई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है जिसका फुल डिटेल आपको पूरे वीडियो तो आपको अपने हिसाब से आप सर्च करके देख लीजिएगा। इसमें 21 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के जो बीच में ये पात्र महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये मासिक मिलेंगे। मतलब उसमें इस योजना में 1500 रुपये मंथली जो है ये 21 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेंगे। तो ये एक योजना स्टार्ट हुई है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना हो। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है चार्ल्स मिशेल, बी ऑप्शन में एंटोनियो कोस्टा, सी ऑप्शन में हर्मन वान रोम्पुए और डी ऑप्शन में वॉन डेर लेयन। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हमारा एंटोनियो कोस्टा है। ऐसा कहते हैं पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को 1 अक्टूबर 2024 से चार्ल्स मिशेल जो है की जगह पर यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। 1 अक्टूबर को इनको 2024 में अध्यक्ष चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज़ का हमारा कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन मेनली यहाँ पे दिए गए हैं असम में, सिक्किम में, लद्दाख में, उत्तराखंड में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो भी दिए गए हैं इसका जो राइट आंसर हमारा है वो लद्दाख है, क्योंकि जो इसमें ऑप्शन जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर जो है कि हाल ही में पूर्वी लद्दाख में ये न्योमा ये जो चुशुल के पास एक ये शोक नदी है, उसमें अचानक जल स्तर बढ़ने के कारण एक जेसीओ और 4 जवानों सहित 5 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई थी, जब उसका ये जो T-72 ये जो है टैंक फंस गया था। इस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें एक जेसीओ की और 4 जवानों की, ये 5 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई थी। फिर हमारा जो 4th क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। अब इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया है चीन में या फ्रांस में, इंडोनेशिया में और सिंगापुर में। 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो सिंगापुर होगा,
क्योंकि हाल ही में जो वित्तीय कार्रवाई बल है, यानी जो सिंगापुर है, सिंगापुर में 26 जून से 28 जून 2024 को ये आयोजित किया गया है। ये अपनी पूर्व बैठक के बाद वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF ने भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। इनको भारत को इन्होंने नियमित जो है अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि हाल ही में समाचारों में रहा स्वालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। इसमें देखिए मेनली ऑप्शन है, ए ऑप्शन पे आर्कटिक महासागर, बी ऑप्शन में हिंद महासागर, सी ऑप्शन में अटलांटिक महासागर और डी ऑप्शन में प्रशांत महासागर। इसका जो राइट आंसर हमारा है वो आर्कटिक महासागर होगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टि से आर्कटिक महासागर में 500 किलोमीटर के कुछ लंबी एक रिज जो है नियोजित की जाती है, उसी के स्वरूप इसको ये जो है एक महाद्वीप एक द्वीप समूह में रखा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में खबरों में रही पार्वती घाटी किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन पे है सिक्किम में, सी ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन में केरल है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन का कि पार्वती घाट किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के पास पार्वती नदी में हरियाणा का एक पर्यटक फ़ोटो खींचते समय डूब गया था। इस राज्य में एक ये भी इसकी ये जो है नई न्यूज़ अपडेट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में समाचारों में रहा केशव मंदिर किस राज्य में स्थित है। केशव मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन इस ओडिशा में, बी ऑप्शन कर्नाटक में, सी ऑप्शन केरल में या डी ऑप्शन महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर हमारा कर्नाटक होगा, क्योंकि कर्नाटक का पर्यटक विभाग इस साल दशहरा में पहले मैसूर के पर्यटक सर्किट के एक प्रमुख आकर्षण के रूप में सोमनाथपुर में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में केशव मंदिर को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। ये जो मंदिर ये उड़ीसा कर्नाटक राज्य में है, यानी कि इसका आंसर होगा कि कर्नाटक में जो है पर्यटक विभाग मतलब दशहरा के पहले जो मैसूर के पर्यटक हैं वो सर्किट में एक प्रमुख आकर्षण के रूप में ये सोमनाथपुर में यूनेस्को विश्व धरोहर मतलब धरोहर स्थल के विशेष रूप से केशव मंदिर को आगे बढ़ावा देने के लिए इस राज्य को इसमें बढ़ावा देने के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है जो कि हाल ही में समाचारों में रहे ओरोपोचे बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है। अब एक ये नई बीमारी भी सामने आई है। इसमें देखिए ऑप्शन में है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन में कवक, सी ऑप्शन में वायरस है और डी ऑप्शन में प्रोटोजोआ है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा वायरस है। अब ये भी जो है एक तरीके का ये ओरोपोचे बुखार एक तरीके का वायरस है जो इटली में हाल ही में ओरोपोज बुखार अपने पहले मामले की सूचना दी है कि जो ओरोपोज वायरस ये कहते हैं OROV के कारण होते हैं, जो एक उभरती हुई मच्छर जनित बीमारी है। यानी ये भी मॉस्किटो से ही एक बीमारी बन रही है, एक वायरस जो ओरोपोचे बुखार के नाम से एजेंट हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का कि हाल ही में समाचारों में रहा सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसमें देखिए ऑप्शन में है कि ग्रामीण परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, या बी ऑप्शन में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना, सी ऑप्शन में दूर दराज के क्षेत्रों में कृषि को बढ़ाना, डी ऑप्शन में है शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाना। इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना। यानी जो हमारा ये मेघालय लोकायुक्त में सौभाग्य योजना है, इसके क्रियान्वयन में एक कथित अनियमितताओं के लिए एक मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी
ECC के पूर्व अधिकारियों को अधिसूचित किया जाता है इस योजना के तहत। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है आज का कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। ऑप्शन में है, ए ऑप्शन पे बिहार है, बी ऑप्शन में उड़ीसा है, सी ऑप्शन में गुजरात है, डी ऑप्शन में राजस्थान है। इसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने टोंक की कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, ये जो आय सहायता योजना है, इसका शुभारंभ किया है। और इसमें ये भी कहा जाता है कि किसानों को 3 किस्तें सालाना मिलेंगी 2-2 हज़ार रुपये की, और साथ ही में जो केंद्र की PM किसान योजना है उसमें 6,000 रुपये मिलेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर एक 9th ICC पुरुष T20 विश्व कप जीता है। ऑप्शन इज भारत ने, बी ऑप्शन पे अफगानिस्तान ने, सी ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया ने, डी ऑप्शन में न्यूजीलैंड ने। तो जैसा कि आपने अभी रिसेंटली T20 मैच देखा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा भारत है, इंडिया है, क्योंकि रोहित शर्मा की कहते हैं अगुवाई में एक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून को, इसकी देखिए एक डेट भी, अगर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि T20 मैच किस डेट में हुआ था, तो ये भी याद कर सकते हैं कि 29 जून 2024 को ये कैसिंगटन ये ओवल और बारबाडोस ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर एक नवा ICC पुरुष T20 विश्व कप जिताया है, जो 2007 से ये दूसरा हमारा विश्व कप रहा है भारत का, हमारे इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हर वर्ष किस दिन वस्तु एवं सेवा कर GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें मेनली ऑप्शन है, ऑप्शन पे 1 जुलाई, बी ऑप्शन में 2 जुलाई, सी ऑप्शन में 3 जुलाई, ये डी ऑप्शन में 4 जुलाई। इसका जो राइट आंसर हमारा 1 जुलाई है, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर यानी GST दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 का ये उत्सव जो है GST का, ये जो 7th वर्षगांठ यानी उसका 7th एनिवर्सरी बर्थडे के रूप का प्रतीक है, यानी इसके 7th एनिवर्सरी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। अब ऑप्शन में है दोहा कतर, बी ऑप्शन में है अस्ताना कजाकिस्तान, सी ऑप्शन में नई दिल्ली या भारत, डी ऑप्शन में है बिश्केक या किर्गिस्तान। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हमारा है कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसका राइट आंसर होगा दोहा कतर, क्योंकि पहली बार तालिबान ने 30 जून को और 1 जुलाई 2024 को दोहा में आयोजित अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया है। ऑप्शन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किया है। ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन में इंडोनेशिया, सेकंड ऑप्शन में मिस्र, थर्ड ऑप्शन में थाईलैंड और फोर्थ ऑप्शन में वियतनाम। इसका जो राइट आंसर हमारा थाईलैंड है, यानी भारतीय सेना ने यहाँ पे 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई 2024 तक का दिया गया है, यानी आने वाला भी समय 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के थाईलैंड में फोर्ट ये जो है वाचिरा प्रकरण के रॉयल थाई सेना के साथ मैत्री अभ्यास शुरू किया है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है आज का कि हाल ही में किस राज्य ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू किया है। अब यहाँ पे मेनली ऑप्शन है कि ए ऑप्शन पे केरल है, बी ऑप्शन में तमिलनाडु है, सी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है, डी ऑप्शन में गुजरात है। इसका जो राइट आंसर हमारा है वो आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ये भी बता दिया। अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन को, मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे,
पक्का आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, आई श्योर। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ भी बना दिया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ देते हैं तो चंद्रबाबू नायडू। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू ने 1 जुलाई 2024 को NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत जितने भी लाभार्थी हैं उनको व्यक्तिगत रूप से पेंशन दी जाएगी। ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है आज का कि हाल ही में सुजाता सोनिक किस राज्य की पहली महिला सचिव बनी हैं। ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन पे गुजरात, सेकंड ऑप्शन पे महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन पे हरियाणा और फोर्थ ऑप्शन पे राजस्थान। इसका जो राइट आंसर हमारा महाराष्ट्र है। ये एक वरिष्ठ IAS अधिकारी सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव CS बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहे GSAT-20 उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन पे है ए पे कि पृथ्वी अवलोकन से, बी पे है संचार से, सी ऑप्शन पे है मौसम निगरानी से, डी ऑप्शन में है नेविगेशन से। इसका जो राइट आंसर हमारा है वो संचार है, क्योंकि पहली बार इसरो ने अपने नवीनतम बड़े उपग्रह, अब देखिए इसमें भी मैंने एक्सप्लेनेशन में कितनी अच्छी चीज़ बताई है कि पहली बार इसरो ने अपने नवीनतम बड़े उपग्रह GSAT-20 को SpaceX के द्वारा ये फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च जो है करेंगे, अभी आगे करेंगे, फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है और ये आपका रिपीटेड भी क्वेश्चन है, आपको पहले भी ये मिल चुका है रिपीटेड क्वेश्चन, इसी PDF का ही है कि हाल ही में समाचारों में रहा केशव मंदिर किस राज्य में है। तो ओडिशा, कर्नाटक, केरल। तो इसका जो राइट आंसर हमारा कर्नाटक है। फिर हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। अब यहाँ पे मेनली ऑप्शन है कि असम में, बी ऑप्शन पे मणिपुर में, सी ऑप्शन में सिक्किम में, डी ऑप्शन में नागालैंड में। इसकी जो राइट आंसर इसका होगा हमारा वो असम होगा, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री, अब देखिए क्वेश्चन और ही बन गया, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा ने न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य में पहली बार गवाह सुरक्षा योजना संरक्षण योजना की शुरुआत किया है। अब देखिए जो हम पूरा आपने ये जो आज के सीरीज़ का है ये पूरा आपने देख लिया, इसको समझ लिया। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए यूज़ में आने वाले हैं। बाकी के भी आपने वीडियो देखे होंगे, सबने आपको क्वेश्चन के साथ आंसर लिख करके एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं ओरली इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप उसको सुने, उस पर फोकस करें। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू सो मच।